ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जय माता दी, जय माता दी। आज हम आपको कुछ ऐसी आश्चर्यजनक जगह को दिखाएंगे। यूँ तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ चमत्कारी कार्य होते हैं, तो ऐसी ही एक घटना है। एक अम्वा गांव के ज़िला गाजीपुर में स्थित है, जो ये लगभग 500 साल पुरानी एक घटना घटी। और आज वहाँ पर सती माता के नाम से एक मंदिर बना हुआ है और काफ़ी विख्यात मंदिर है वहाँ पर। 500 साल पहले कोई सती हुई थी जिनका नाम भी सती ही था। तो ये जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर के कोई भी किसी सांप ने काट लिया हो तो वहाँ पर वो जो सती माता का नाम लेके कुछ रुपए निकाल के रख दे और वहाँ आ जाए जितना जल्दी हो सके, तो वहाँ जो है सांप का जहर ख़त्म हो जाता है और सांप के काटे से पीड़ित मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो है एक सत्य घटना, सत्य कहानी है, झूठ नहीं है। आज भी वहाँ पर मंदिर स्थित है और लोग, वहाँ के आसपास के सभी लोग उस चीज़ को मानते भी हैं और वहाँ पर सांप के काटे हुए लोग बहुत सारे दूर दूर से जाते हैं और ठीक भी होते हैं। तो हमें ये क्या है, एक स्टार्ट से हम आपको बताते हैं कि दौलतपुर गांव में प्रताप सिंह नाम का एक प्राणी था जिसकी एक बेटी थी। उन बेटी का नाम सती रखा था। उस बच्ची को क्या है, स्वप्न में काफ़ी सांप दिखाई देते रहते थे जो अपनी फुंकार से उसे डराने लगते, या स्वप्न में कभी वो जो है ऐसे महसूस करते कि जैसे सांप ने उन्हें काट लिया है। तो इस तरह की जो घटनाएं उनके साथ होती रहती सपने में। तो उन्होंने अपने पिता को बताया उस चीज़ को। उनके पिता जो है उनको एक साधु के पास लेके गए। तो साधुओं में तो तेज होता ही है और वो जो है बहुत सारी घटनाएं जो होने वाली होती हैं उनको ही परख लेते हैं, जान लेते हैं। तो साधु ने जो है उस बच्ची की जन्म कुंडली देखी और उनकी हस्तरेखा और उसके मस्तक को देख के तुरंत पहचान लिया कि ये बच्ची जो है एक देवीय गुणों से युक्त है और एक ये देवी के समान है, देवी है। और उन्होंने जो बता दिया कि इस लड़की का जब विवाह होगा तो इसके पति को सांप टस लेगा। और उस लड़की को उन्होंने एक ताबीज़ बांध दिया और कहा कि देखो, इससे तुम्हारे सांपों से तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और सांप को किसी प्रकार से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह देखती देखती जो है बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई। तो उसकी शादी जो है अम्वा गांव के एक परमल नाम के युवक से उसकी शादी हो गई। तो अचानक क्या है, दूसरे ही दिन जैसे शादी हुई, शादी के दूसरे दिन उनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई और तभी दूसरे दिन जो है अचानक रास्ते में परमल जो सती के पति थे उन्हें एक सांप का जोड़ा दिखाई देता है, एक नागिन का। तो वो नाग को मार देते हैं, तो वो बचती नागिन है। तो क्या है, उसको नागिन जो है अपना बदला वैसे भी लेती है। तो इस तरह वो बताते हैं काफ़ी टाइम तक वो बदला ले लेती है। तो ये कहानी मैं भी जैसे सुनी हुई बता रही हूँ, वही 500 साल पुरानी बात है तो मैं भी सुनी हुई बता रही हूँ, लेकिन ये सभी बताते हैं कि ये एक सत्य घटना है। तो उस शादी के दूसरे दिन ही परमल को सांप काट लेता है। जब सांप काट लेता है तो सारे गांव में शोर हो जाता है कि भाई परमल को सांप ने काट लिया। तो सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या, एक नदी पड़ती है, जो भी है एक काफ़ी नदी जैसे यमुना गंगा वगैरह हैं ये, तो वो एक नदी पड़ती हैं। तो सब लोग तो अपने रास्ते से जाते हैं, नाव से जाते हैं, लेकिन वो जो परमल की पत्नी जो सती होती हैं वो क्या है, जल के ऊपर ही खड़े खड़े निकल जाती हैं। उनके अंदर इतनी तेज़, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उन्हें
उसमें से न तैर के जाती न कैसे, खड़े खड़े सीधे निकल जाते हैं, अपने पति के पास चली जाती हैं। तो इस तरह से वो जो है पानी के ऊपर से पार हो जाती है। इसको देख के सभी आश्चर्यचकित भी रह जाते हैं और वो जब देखती हैं कि उनके पति को सांप ने डस लिया है तो उन्हें गुस्सा भी आता है और वो उनके अंदर फिर एकदम तेज उत्पन्न हो जाता है, एक शक्ति पावर आ जाती है। तो वो सांपों को साप दे देती हैं और कहती हैं कि कितना भी जहरीला ना होगा और यदि वो मेरा नाम ले लेगा तो जहर ख़त्म हो जाएगा, तुरंत जहर ख़त्म हो जाएगा, उस व्यक्ति को कोई सांप का जहर असर नहीं करेगा। और जो भी मेरा नाम लेके मेरे इस स्थान पर आएंगे वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से एक मनुष्यों के लिए तो उन्होंने वरदान दे दिया और सांपों को एक तरह से उन्होंने शाप दे दिया। तो इस तरह से क्या है, जैसे यदि कोई मनुष्य को सांप काट लेता है और वह मनुष्य या उसके घर वाले उसके नाम से सती माता के नाम से जो है कुछ रुपए या पैसे निकाल के रख देते हैं उनकी, और बाद में जब जाते हैं तो उन पैसों को ले जाते हैं, तो वह व्यक्ति भी आसानी से सही हो जाता है, वहाँ जो है वो आराम से ठीक हो पाता है। तो ये इस तरह से उन्होंने कह दिया कि मेरे स्थान पर जो आएगा और ध्यान से कुछ पैसे आदि उठा कर रख देगा और जब आए तब लेता है तो मेरे इस आशीर्वाद से या मेरे यहाँ मंदिर के चमत्कार से वो जो है तुरंत दरबार में ठीक हो जाएगा। इस तरह उन्होंने कह दिया और वो जो है अपने पति के साथ में सती हो गई। जैसे ही वो आपने उस जल के सुना है कि नदी जो थी उसी में बैठी हुई हैं, अपने पति को भी वहाँ रख लिया और एक अग्नि प्रज्वलित होती है, वो सती हो जाती हैं। चारों ओर ही ये मान्यता है कि एक उस पे जो रास्ते हैं वो चारों ओर से जाते हैं, उस मंदिर के रास्ते चारों तरफ से, गांव के किसी भी रास्ते से जा सकते हैं वहाँ पर। तो कुल मिला के जैसे गांव के लोगों को उनको पता होता है कौन सा रास्ता है, तो वहाँ पे एक और सती माता का मंदिर है, तो उस रास्ते को पार करके नहीं आते। यानी जिसको भी मंदिर जाना है तो बीच में दूसरा जो सती माता का मंदिर है वो बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से जाते हैं लोग। अगर किसी को पता है कि वहाँ मंदिर है फिर भी वो इस तरह से जाता है कि दूसरी सती माता का मंदिर पड़ जाता है, तो वहाँ उसका फिर कोई असर नहीं होगा, फिर वो प्राणी ठीक नहीं हो सकता। वो सीधे ही माता के मंदिर जाए, उस रास्ते से जाए जहाँ बीच में कोई भी मंदिर आदि न पड़े, तो वो तुरंत असर करता है उनका चमत्कार और वो सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई जाता है तो ये वहाँ पे कंफर्म कर लेना चाहिए गांव में पहुँचने से पहले कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए कि वो जो है आराम से ठीक हो पाए। तो जैसे कि एक लड़का जो है वहाँ पर अमावस्या की जैसे रात थी, तो एक लड़के को सांप ने काट लिया, सांप काट चुका था। तो मंदिर में क्या है, कुछ प्राणी उसे अनजाने उसको मंदिर में ले आए वहाँ पर, तो ला के जो है उसको रखा, तो जैसे ही वो सती माता की शक्ति से लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और सती माता ने फिर बताया भी कि मेरे आशीर्वाद से कोई भी यहाँ आता है, कोई भी यहाँ आएगा तो सांप के कांटे का तुरंत ठीक हो जाएगा, वो उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा। तो ये क्या है, ये लगभग 500 साल पहले की बात है। तो इस प्रकार से जैसे फिर सब लोगों को, जैसे काफ़ी लोग वहाँ सही होने लगे, तो वहाँ मंदिर की स्थापना कर दी गई, मंदिर बना दिया गया। तो एक छोटी सी जो है घटना इस समय की है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कोई ज़्यादा 35 साल 30 साल हुए होंगे। तो उस समय क्या था कि 3 लड़कियां मंदिर के पास ही घास पास खोद रही थी। तो घास पास खोदते समय वो हंसी में आपस में बोली कि सती माता, अगर हमारी घास खूब सारी हो जाती है तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी। पहली वाली बोली मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, दूसरी बोली हाँ माँ, अगर मेरी घास खूब हो जाती है तो मैं भी आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, और तीसरी वाली बोली कि अगर सती माता मेरी घास खूब सारी हो जाती है तो मैं आपको जो है, मैं तो आपसे शादी कर लूँगी सती माता। तो इस तरह से उस लड़की ने कह दिया, तीनों की घास खूब सारी हो गई।
तीनों की घास खूब भर गई, गट्ठर बांध लिए उन्होंने, रख दिए। तो दोनों पहली वाली और दूसरी वाली के तो गट्ठर उठा लिए, उनके आराम से सिर पर रख गए और चलने लगी। लेकिन तीसरी वाली का गट्ठर उठने में नहीं आता था, इतना भारी हो गया कि उठे ही नहीं। तो उन दोनों लड़कियों ने क्या किया कि जाके घर पे बताया कि ऐसे ऐसे उसका गट्ठर घास का नहीं उठ रहा है, भैया तुम जाओ। तो इस तरह से वो जो है उसका भाई वहाँ गया। भाई ने जो है जाके उसको उठाने की कोशिश करी। फिर उसने अपने लकड़ी लेके अक्सर वहाँ चलते हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ पर सांप वाप ज़्यादा निकलते हैं। वो जगह ऐसी है कि वहाँ सांप वाप ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह से उसने लकड़ी वगैरह अपना लट्ठा सा था, उसको जैसे ही घास के पास से उसके करा ना, तो उसमें से एकदम सांप निकला और सिंदूर उस लड़की की मांग में भर गया पूरा। और वो जैसे कि कोई सती माता खुद ही आ गई उस बच्ची के ऊपर, लड़की के ऊपर, बोली कि देखो परमल जी तो पहले से शादीशुदा थे, सब पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन आपने जब मांग लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब तुम इस मंदिर में ही रहोगी, अब तुम घर नहीं जाओगी। जब तुमने शादी कर ली यहाँ तो अब तुम घर नहीं जाओगी। तो उस दिन से क्या है, वो लड़की उस मंदिर में ही रहती है और वहीं पूजा पाठ करती है। क्योंकि परमल जी जो थे बहुत ही अच्छे शिव जी के पुजारी थे, भक्त थे, वो शिव जी की आराधना में मग्न रहते थे उसी मंदिर में। तो इस प्रकार आज भी वो लड़की उसी मंदिर में रह रही है। इसका मतलब सती माता की शक्ति है, वहाँ पर चमत्कार है। और काफ़ी मंदिर जैसे अच्छा बना हुआ है। और मुझे कहानी वहीं के पास के रहने वाली एक महिला ने बताई। जब मैंने ये चीज़ सारी देखी तो जब कोशिश करी कि भाई कहाँ क्या कैसे है, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि हाँ ये एक सत्य घटना है, ये सत्य है, चमत्कारिक ही भी है। तो इस तरह की जो चमत्कारपूर्ण कहानियाँ होती है तो हमें कुछ न कुछ तो शिक्षा देती हैं कि सत्य में शक्ति है, और जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। और यूँ चमत्कारिक घटनाओं से भारत तो भरा पड़ा है। तो मेरा केवल आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आपको इस चीज़ की जानकारी मिले और आप भी दूसरों को ये बता पाएँ, और हो सके तो इसका लाभ और भी लोग ले सकें। और एक बार ऐसी शक्ति माता के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए, यदि संभव हो तो। यूँ तो दर्शन मैंने भी अभी नहीं किए हैं। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।